हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। इस वीडियो में हम खान पान की बदलती तस्वीर पाठ का सारांश डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये निबंध श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा लिखा गया है। तो ये जो चैप्टर है ये एक निबंध की फॉर्म में है और इसे लिखा है श्री प्रयाग शुक्ल ने। इसमें उन्होंने भारत में खान पान की बदलती हुई तस्वीर को दर्शाया है। तो इस चैप्टर में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है कि जो इंडिया में, जो भारत में जो खाने पीने की आदतें लोगों की बदल गई हैं उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। आधुनिक युग में पश्चिमी सभ्यता के कारण पिछले 10-15 वर्षों में हमारे देश की खान पान की संस्कृति में बहुत बदलाव आया है। तो क्या हुआ है कि पिछले 10-15 सालों से हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। उसका मेन रीज़न है कि जो वेस्टर्न कल्चर जो है वो हमारे देश के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल चुका है। तो बहुत ज़्यादा खाने पीने के कल्चर में चेंजेस आ गई हैं। दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली, डोसा, सांभर उत्तर भारत में बड़े चाव से खाए जाते हैं। तो आप सबको पता ही होगा कि जो साउथ इंडिया में जो उनकी फेमस डिशेज़ हैं इडली, डोसा, सांभर, वो आज नॉर्थ इंडिया में भी, उत्तर भारत में भी बहुत चाव से खाए जाते हैं। वहीं उत्तर भारतीय व्यंजन रोटी, दाल, साग देश के सभी भागों में मिलते हैं। तो कोई समय ऐसे था जब अगर आप साउथ जाते थे तो आपको रोटी सब्ज़ी अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन अब आप कंट्री में कहीं पे भी चले जाओ आपको हर जगह पर रोटी सब्ज़ी दाल मिल जाएगी। फास्ट फूड का चलन सब जगह बढ़ चुका है। 2 मिनट नूडल्स बहुत प्रसिद्ध हो चुकी हैं। अब आप सभी को पसंद होगा, आप सब बच्चों को फास्ट फूड बहुत पसंद है। तो फास्ट फूड तो हर जगह पर उसका जो प्रचलन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो इंडिया का चाहे कोई भी पार्ट हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हर जगह पर फास्ट फूड, 2 मिनट नूडल्स बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं। गुजरात का ढोकला और बंगाल के रसगुल्ले हर जगह दिखाई देते हैं। तो पुराने समय में जो ढोकला है वो सिर्फ गुजरात में ही मिलता था या रसगुल्ला जो है वो सिर्फ बंगाल तक ही सीमित था, लेकिन अब आप कहीं पे भी कंट्री में चले जाओ तो आपको ये दोनों चीज़ें भी मिल जाएंगी। अंग्रेज़ों के समय की ब्रेड अब लाखों करोड़ों घरों का नाश्ता बन चुका है। तो एक समय था जब सुबह नाश्ते में लोग रोटी या चावल खाते थे, लेकिन आज के समय में समय की कमी के कारण भी जो ब्रेड अंग्रेज़ों ने शुरू की थी वो बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट का एक हिस्सा बन चुकी है। खान पान की इस मिश्रित संस्कृति के कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पड़े हैं इस मिश्रित संस्कृति के। मिश्रित मतलब मिक्स्ड कल्चर हो गया है। ईस्ट और वेस्ट का जो है वो मिक्स्ड कल्चर है। जैसे नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का अवसर मिला है। तो एक तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये हुआ है कि जो नई जनरेशन है उनको अपने कंट्री के और दूसरे कंट्री के जो डिशेज़ हैं उनको भी जानने का मौका मिला है। अब कामकाजी महिलाएं जल्दी तैयार होने वाले व्यंजन को पसंद करती हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, वो जल्दी से खाना बना पाती हैं जो फास्ट फूड वाले आइटम्स हैं। तो कामकाजी महिलाएं जल्दी से तैयार होने वाले व्यंजनों को पसंद करती हैं। उनको ज़्यादा वही व्यंजन पसंद हैं जो जल्दी से तैयार हो जाएं। खान पान की मिश्रित संस्कृति ने राष्ट्रीय एकता में भी अपना योगदान दिया है। तो इससे नेशनल इंटीग्रेशन भी बढ़ती है क्योंकि हम दूसरे स्टेट्स का खाना भी बनाते हैं। लेकिन इस नई संस्कृति से हमारे स्थानीय व्यंजनों की लोकप्रियता घट गई है। लेकिन नुकसान क्या हुआ है इसका मिश्रित संस्कृति का, कि जो हमारी जो लोकल डिशेस थी उसकी जो लोकप्रियता है वो कम हो गई है। लोगों में वो कम पसंद की जा रही हैं। अब ये केवल 5 सितारा होटलों में एथनिक के नाम से प्रचलित हैं।
तो जो ये लोकल डिशेस थी वो अब आपको 5 स्टार होटल में जाके खानी पड़ेंगी और वहाँ पे उनको एथनिक डिशेस के नाम से सर्व किया जाता है। मौसमी सब्जियों के व्यंजन भी अब नहीं मिलते। तो पहले सीजनल सब्जियां बहुत इजीली अवेलेबल थी, सीजनल सब्जियों की जो डिशेस थी, लेकिन अब वो भी इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। गली मोहल्लों में बिकने वाली आम वस्तुएं अब केवल खास दुकानों पर ही मिलती हैं। तो पहले पुराने समय में जो गली मोहल्लों की छोटी छोटी दुकानों में जो वस्तुएं मिल जाती थी वो अब आपको खास मॉल्स में जाके ही खरीदनी पड़ती हैं। इस मिश्रित संस्कृति से हमें असली स्वाद नहीं मिलता। असली स्वाद क्यों नहीं मिलता? अब अगर आप नूडल्स बना रहे हो और उसमें आप जो मसाले डाल रहे हो वो अपने साउथ इंडियन या नॉर्थ इंडियन मसाले डाल रहे हो, तो नूडल्स का एक्चुअल टेस्ट नहीं आएगा। वैसे ही अगर आप कोई अपनी ट्रेडिशनल डिश बना रहे हो और उसमें अगर आप सॉसेस डाल रहे हो, चाइनीज़ मसाले डाल रहे हो, तो वो आपको एक्चुअल टेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये जो मिश्रित संस्कृति है इससे आपको रियल टेस्ट नहीं आता, आप मिक्स कर देते हो चीज़ों को। इस संस्कृति का विकास अभी रुका नहीं है, बल्कि ये और भी विकसित हो रहा है। तो ये जो मिक्स्ड कल्चर अब बन गया है ये भी रुकने वाला नहीं है, ये अभी और डेवलप हो रहा है और विकसित हो रहा है। तो ये था इस चैप्टर का सारांश। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।